हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आप लोगों का कि इतने वीक्स से चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं यही कहूँगा गाइस, यूट्यूब के बाहर हम सबकी एक पर्सनल लाइफ भी है और आप जानते हैं इस पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ही वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगे। और इन कई वीक्स में, जो पिछली वीक्स रही हैं, इसमें कई सारी अपडेट्स आई हैं एंड आई एम श्योर आपको ऑलरेडी इन अपडेट्स के बारे में पता है, इसलिए मैं कोई पुरानी अपडेट अब कवर नहीं करूंगा। जो अब दिसंबर में अपडेट्स आना स्टार्ट हुई हैं, मैं इन्हीं पे अब डिस्कशन करूंगा। पुरानी अपडेट्स पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहली अपडेट, जैसा कि आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे, क्रीचर कमांडो रिलीज हुई है और रॉटन टोमेटो पे ये सर्टिफाइड फ्रेश है। क्रिटिक्स की तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से अनबाइज्ड यूट्यूबर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छा रिव्यूज़ को दे रहे हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है मैक्स, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। यानी ये डेफिनेटली एक क्रिटिकल और एक स्ट्रीमिंग सक्सेस हुई है। लेकिन गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डीसी के अगेंस्ट हमेशा एक हेट कैंपेन रहता है, प्लस नया डीसी यूनिवर्स जो है इसके अगेंस्ट भी, हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हेट फैलाया जाएगा। तो इसका जब आप रॉटन टोमेटो स्कोर चेक करेंगे, जो ऑडियंस रेटिंग होता है उसके कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, यानी अराउंड 8 से 10 कमेंट, और सब हाफ स्टार वाले कमेंट थे, यानी नेगेटिविटी वाले थे। जितने भी ये नेगेटिव कमेंट्स थे, सब में एक ही ट्रेंड फॉलो किया गया था, जैसे किसी एक ही जगह से कॉपी पेस्ट करके नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक नेगेटिव रिव्यू है और इसमें वन ट्रिक पोनी इन वर्ड्स का जिक्र है। और जब आप नेक्स्ट रिव्यू देखेंगे, जो नेगेटिव रिव्यू है, उसमें भी सेम एग्जैक्ट चीज़। फिर आप एक रिव्यू देखेंगे जो नेगेटिव रिव्यू है, उसमें भी सेम एग्जैक्ट चीज़। यानी अराउंड 10-12 तो मैंने ही पर्सनली देखे थे जिसमें एग्जैक्ट सेम वर्ड्स उठा के नेगेटिविटी फैलाई गई है। तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि एक टारगेटेड नेगेटिविटी है जो हमेशा डीसी के अगेंस्ट फैलाई जाती है। जैसा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अगेंस्ट हुआ, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन के अगेंस्ट हुआ, फ्लैश के अगेंस्ट हुआ, वैसा इसके अगेंस्ट भी फैलाया जा रहा है। और आप जानते हैं ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये कोई मार्वल फ़ैन या जुरासिक फ़ैन या स्टार वॉर्स फ़ैन नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी डीपी पे सुपरमैन बैटमैन लगा के रखते हैं और बायो में लिखते हैं बिगेस्ट डीसी फैन ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन अपने ही प्रोजेक्ट को हेट करते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको किसी स्कूपर ने बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप होगा तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप होगा तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर। तो ये अभी तक 4 साल से उसी बात में फंसे हुए हैं और अपने यूनिवर्स के अगेंस्ट ही नेगेटिविटी फैलाते हैं। बहरहाल, अगर आप एक जेन्युइन डीसी फैन है और एक स्नाइडर फैन है, वो स्नाइडर फैन जो अदर डीसी प्रोजेक्ट्स को हेट नहीं करता लाइक मी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि किसी डीसी प्रोजेक्ट को अगर अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, वो सक्सेस होता है, तो एज अ डीसी फैन हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। दूसरी जो अपडेट थी जिसके बारे में डिस्कशन मैं करना चाहूँगा, जेम्स गन ने ये कहा है कि जो सुपरमैन मूवी है इसके कुछ रीशूट्स होंगे, कुछ माइनर रीशूट्स। हालांकि जब ये रीशूट वाली बात निकल के आई थी तो स्कूपर्स अपने काम पे लग गए थे कि देखो रीशूट हो रहे हैं, मूवी में प्रॉब्लम है, मूवी फेल होगी, डीसी ओवर। लेकिन जैसे ही ये फेक न्यूज़ फैलने लगी, जेम्स गन ने तुरंत क्लियर कर दिया कि नहीं, ये जो रीशूट्स हो रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के होंगे और कुछ क्लोजअप इंडिविजुअल शॉट्स लिए जाएंगे जिससे मूवी को थोड़ा सा और इन्हेंस किया जाए। यानी कोई बहुत बड़ा एक्शन सीन को रीशूट नहीं किया जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बड़े प्रोजेक्ट की जो मूवीज़ होती हैं उनके साथ ये रीशूट्स होते ही रहते हैं। और जेम्स गन ने यह भी कहा था कि सुपर गर्ल मूवी के बाद एक और डीसी प्रोजेक्ट है जिसको ग्रीनलिट किया गया है, लेकिन जेम्स गन ने यह नहीं बताया कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है। तो गाइज, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है वो प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मे बी टीन टाइटंस की मूवी रहेगी या सर्जेंट रॉक का जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा, ऐसा मुझको लग रहा है। क्योंकि अथॉरिटी की मूवी तो आई थिंक अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा क्रीचर कमांडो रहा है, जिसका रिव्यू मैं अभी बाद में करूँगा, उसने इनडायरेक्ट हिंट्स दिए हैं द अथॉरिटी की तरफ। अगर आपने वो देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा, कुछ इनडायरेक्ट माइनर और छोटे छोटे हिंट्स रहे हैं अथॉरिटी की तरफ, जिनके बारे में बाद में डीप डिस्कशन करूंगा। तो गाइज, यही वीडियो था मेरा, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्रीचर कमांडो क्या आपने देखा और आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।